स्टूडेंट्स, हमारा आज भी चैप्टर है गति और आज हम करेंगे गति के समीकरण। अब यहाँ पर देखिए कि गति के 3 समीकरण हैं जो आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। गति का पहला समीकरण है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। यहाँ पर v है आपका वस्तु का अंतिम वेग, SI मात्रक मीटर पर सेकंड। u है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। a है यहाँ पर एक समान त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s है यहाँ पर तय की गई दूरी, जिसको मीटर में मापते हैं। और t है यहाँ पर समय, जिसको किस पे मापते हैं, सेकंड्स में। तो ये जो गति के समीकरण हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफीय विधि द्वारा गति का पहला समीकरण। आज हम गति का पहला समीकरण ले रहे हैं और उसको हम ग्राफीय विधि के द्वारा करके दिखा रहे हैं। गति का पहला नियम क्या है, आपका पहला समीकरण है v बराबर है u प्लस ए टी। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका आरंभिक वेग है u। अब u देख रहे हैं, u है उसका आरंभिक वेग। एक वस्तु का आरंभिक वेग है u और v है उसका अंतिम वेग t समय के बाद। आप ये ग्राफ देखिए, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर देख रहे हैं ये ज़ीरो से नहीं जा रहा ग्राफ, और ग्राफ जो है वेग और समय के बीच में है। और क्योंकि ये सीधी रेखा है, एक समान त्वरण है, और क्योंकि ये ज़ीरो से पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका u जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस पॉइंट और O के बीच में आप देखिए, इसको हम लेंगे u, ठीक है। t समय के बाद ये रहा t समय के बाद आपका देखिए इस वस्तु की, जो भी ये वस्तु है, इसका वेग कितना हो गया है, v। ये देख रहे हैं आप v, ये रहा आपका t समय के बाद वेग हो गया इसका v। तो और इसका आपको यहाँ पर देखिए आप कि OA यहाँ पर किसके बराबर है, OA ये है इसका आरंभिक वेग, BC B ये रहा और C ये रहा, BC है इसका V अंतिम वेग, और OC है यहाँ पर T। वेग में परिवर्तन देखिए, ये है आपका BD, ये रहा B और ये रहा D। BD है आपका वेग में परिवर्तन, BD कितना होगा, V माइनस U। हमें पता है कि त्वरण किसके इक्वल होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन है यहाँ पर BD और समय है यहाँ पर T। तो आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD इज इक्वल टू आपका आ गया 80। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर अभी लिखा है कि BD जो है किसके इक्वल है, V माइनस यू के। तो यहाँ BD की वैल्यू डाल दीजिए आप, V माइनस यू, तो आपका आ गया V माइनस यू इज इक्वल टू 80 और V इज इक्वल टू आ गया 80, U प्लस 80। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसका पूरा आपको ये प्रूफ आना चाहिए कि इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइड में देखिए, एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन कि एक कोई गाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में त्वरण उसका लग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विपरीत दिशा में लग रहा है, तो आपने यहाँ पर A को क्या लेना है, माइनस। और यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो गति कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर, जब एक बस चल रही होती है तो उस समय उसका u जो है ज़ीरो नहीं है, और ब्रेक लगाई है, बाद में ब्रेक लगाई है, तो इसका v इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। अब यहाँ देखिए, जब भी आपको दे रखा हो कि एक गाड़ी को ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाने पर v हमेशा उसका ज़ीरो हो जाता है। टाइम है यहाँ पर 2 सेकेंड, a है यहाँ पे -6 मीटर पर स्क्वायर। आपको निकालना है इसमें प्रारंभिक वेग, मतलब u आपको कैलकुलेट करना है। हमें ये पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, तो आप यहाँ पे v आपका ज़ीरो है, u आपको निकालना है, a -6 है, t आपका 2 है। आपका आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। एक बार अभ्यास देख लीजिए। गति के 3 समीकरण लिखिए। अभी आपने पीछे ही हमने पढ़ा है गति के 3 समीकरण। हमने कौन से गति के 3 समीकरण किए हैं, आप यहाँ देखिए
गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपने गति के यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है और इसके बाद आपने ये भी लिखना है, ठीक है। तो आप इसकी सेकंड इसमें क्वेश्चन में आ जाइए। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से आपको करना है। यहाँ पर देखिए ये कर रखा है आपका वेग समय ग्राफ से ये साइड में, तो आपने ये सारा इसमें पूरा आपने ये करके दिखाना है। थर्ड है गति के समीकरणों में v u s t और a क्या बताते हैं। v इसमें क्या बताता है, अंतिम गति, अंतिम वेग, u है आरंभिक वेग, s है दूरी, t है समय और a है त्वरण। ये भी आपको जो है पुरानी वाली इसमें यहाँ पे देखिए v है वस्तु का अंतिम वेग, u है प्रारंभिक, a है त्वरण, s है दूरी और t है समय। तो सेकंड पार्ट में आपने ये वाला आंसर जो है लिख देना है, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट आज की सिंपल सी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।